पर आ गई। हुसैन ने हाथ से नेजा पकड़ा, हटा दिया, कहा भैया अभी ये करबला नहीं है। और तेरी मां तेरे गम में रोए, तेरी ये मजाल। हुर ने लजा में फर्ज छोड़ दिया, कहता है यब्ना रसूलिल्लाह, अगर आपकी मां बिनते रसूल न होती तो मैं भी ये जुमला उसी दिन मैं समझ गया कि मारिफत अहले बैत की कोई ना कोई चिंगारी हुर के कलेजे में थी, वरना अजमत फातिमा का वाकिफ इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता। करबला नाम की जगह पर हुसैन आ गए, दूसरी मुहर्रम को वहाँ वारिद हो गए, और अब उसके बाद सिलसिला दिन ब दिन चला। 4000 का लश्कर, 5000 का लश्कर, 7000 का लश्कर रोज़ाना आ रहा है। पूरी ज़मीन करबला छलक गई दुश्मनों से, यहाँ तक के होते होते आशूर की शब आ गई। हुसैन ने रात भर की मोहलत मांगी। ये मोहलत मांगी नहीं थी, ये हुर को मोहलत दी थी हुसैन ने। बस आज़ादारो, दो फ़िक्रे सुनिए, मजलिस तमाम हो जाए। खुदा आप हजरात को इमाम हुसैन के सोगवार में शुमार करे। कहते हैं कि हुर अपने खैमे में बैठा था कि हुर का बेटा अली इब्न हुर ये आया रोता हुआ। हुर ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? कहा बाबा मैं क़यामत की खबर लेके आया हूं। पीसरे साद ने कहा है कि असलहे लगा लो, नमाज सुबह के फौरन बाद हुसैन पर हमला होगा। अच्छा हुसैन पर हमला होगा? कहा बाबा तुमने सोचा है हुसैन पर जो फातिमा के लाल पर यह मुसीबत पड़ी है उसका पहला जिम्मेदार बाबा आप हो। हुर तड़प गया। हुर का बेटा फिर चला गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हुर का गुलाम आया, उसने मेज पर गरम गरम खाना ठंडा पानी रख दिया। कहा आका सरदार का हुक्म है कि सुबह नमाज के फौरन बाद हमला होगा, लिहाजा खाना खा के असलहे लगा ले। रख दिया खाना। हुर ने खाना नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद गुलाम आया, उसने कहा आका खाना नहीं खाया आपने? हुर ने गुलाम का हाथ पकड़ा, चंद कदम उसी अंधेरे में आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते हुर ने अपने गुलाम से कहा कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं। और आगे बढ़े, अब आवाज़ आई? कहाँ आवाज़ आई? छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं या अबता अल्लाह तशो का कतलनी, हाय बाबा प्यास मारे डाल रही है। कहने लगी ये जो बच्चे हैं ना रसूल के घराने के, ये जो अलतश 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 है इसका जिम्मेदार मैं। ज़ादाराने मजलूम में करबला देखते देखते मुहर्रम अपने तीसरे मरहले में दाखिल है। चौथी मजलिस है आज, सिलसिला आप देख लें। हुर का गुलाम लड़स गया। हुर के गुलाम ने पूछा फिर क्या इरादा है? का इरादा कुछ अब ठीक नहीं है मेरा। अब मैं ये जुल्म नहीं लेके जाऊंगा कि मैं हुसैन पर जुल्म ढाऊं। बेटा आ गया। बाबा क्या इरादा है? का बेटा वही है जो तू सोच रहा है, चल। गुलाम बेटा हुर निकल गए। बढ़े, चंद कदम आगे बढ़े थे, यजीद के लश्कर के रैंक से बाहर हो गए। अब जो आए तो अब जब हुसैन का खैमा नजर आने लगा तो हुर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा ए बेटा मुझे हुसैन से आंख मिलाने में शर्म आती है, जरा ये मेरा रुमाल हमारे आंख पर बांध दे और अपने रुमाल से मुजरिम की तरह हमारा हाथ बांध दे। ये कहते हुए हुर चला। अब देखिएगा हुजूर आप सब के नजदीक हुसैन हमारे मेहमान हैं, अब हुसैन का मेहमान आ रहा है। जैसे ही चंद कदम और आगे बढ़े हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। तो हुर ने कहा बेटा ये तकबीर कैसे बुलंद की? कहा बाबा बनी हाशिम के जवान आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। फिर एक मरतबा कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा ये तकबीर कैसी बुलंद की? कहा बाबा मैं देख रहा हूँ सक्काए हरम अबुल फजील अब्बास इस्तकबाल को आ रहे हैं। उसके बाद हुर ने जल्दी जल्दी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहा बेटा ये तकबीर क्यों है? कहा बाबा घोड़े से अपने को गिराओ मौला हुसैन। हुर के
बेटे ने जैसे कहा हुर जस करके घोड़े से गिरा, आवाज दी बेटा जरा मेरा हाथ पकड़ के हुसैन के कदमों में डाल दे। हुर हुसैन के कदमों को पकड़ के कहता है मौला तेरा खताकार आया है, तेरा गुनहगार आया है, ए फातिमा के लाल क्या हमारी खता माफ हो सकती है? अल्लाह रे, हुसैन का जिगरा गुनहगार को गुनहगार कह के माफ किया तो करीम कहां से हुए? हुसैन ने झुक के दोनों शाना हुर का पकड़ा, कलेजे से लगा के कहा या अखी हुर अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। कयामत आ गई, चार तरफ से मुबारकबाद मिलने लगे। हुर मुबारक हो, हुर मुबारक हो। हुसैन ने भाई कहा हुर मुबारक हो कि इसी असना में ज़ैनब के बच्चे आ गए। कहा हुर हमारी अम्मा ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा हैं, जब तू दुश्मन बन के आया था तो पानी पिलाया गया था, आज खैमे में एक कतरा आब नहीं है, मेजबानी में कोई अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हुर तड़प गया। उसके बाद कहता है हुर मौला आपने माफ कर दिया? हाँ हुर मैंने माफ कर दिया। तो कहा मौला ये ज़ैनब ने मुझसे शर्मिंदगी का इजहार किया है, क्या मैं अपने हाथ से तलवार चला के गर्दन काट के ज़ैनब के कदमों में रख दूं? हमको कोई मेज़बानी नहीं चाहिए। अगर आपने माफ़ कर दिया, आप खुश हैं, तो मेज़बानी ये है कि ये है मेरा बेटा, इसको ज़रा मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा कैसी बात है? कहा नहीं नहीं मेरे बेटे को दीजिए। तो हबीब ने मुजाहिर बोले हुर क्या अपने सामने जवान बेटे को मरता देखेगा? तो कहा हाँ मैं चाहता हूं कि औलाद का दर्द महसूस करूं, इसलिए कि जहरा का दिल मैंने पहले दुखाया। बाज़ादारों आखिरी जुमले में मजलिस है। हुर का जवान बेटा इजाजत लेके गया, मैदान में जख्मी हुआ, जख्मी होके जब गिरा तो उसने एहतराम में हुसैन को नहीं पुकारा, अपने बाप हुर को पुकारा। हुर अपने जवान बेटे का दाग लेने गया, अजब मंजर देखा, हुसैन सराहने बैठे हैं, हुर के बेटे का सर अपने जानू पर रखे, अजब कयामत का मंजर देखा। हुर आ गया, मरतबा बेटे ने आंखें खोली, बाबा आप आ गए, फातिमा के लाल का ख्याल रखिएगा। आंखें पथरा गई, मौत का पसीना आया, रूह कफसे उनसरी से परवाज हो गई। हुर का बेटा मर गया। बस 30 सेकंड में मजलिस खत्म है। हुर ने कमर का पटका जोर से बांधा, आस्तीन उल्टी। हुसैन ने कहा हुर क्या इरादा है? का जवान बेटा मर गया है, लाशा लेके जाऊंगा। इतना सुनना था कि हुसैन ने कहा वाह हुर, क्या तुम्हें नाना की हदीस याद नहीं है कि कोई बाप अपने बेटे के जनाजे में हाथ न लगाए? कैसी बात है हुर, तेरा बेटा मरा, जनाजा मैं उठाऊंगा। अरे हुर को जनाजा न उठाने देने वाले हुसैन ने 18 साल के करियल जवान का लाशा उठाया। ए हुर बिस्मिल्लाह कह के आगे बढ़, बूढ़ा बाप करियल जवान का लाशा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे इलाहा तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, हम सब की इस जलीलुल क़द्र इबादत को कबूल फरमा। ए मेरे